उस मंत्री की पोती के बराबर एक बच्ची के बारे में वो ये कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने नकाब खींचा है तो बवाल क्यों कर रहे हो? अगर उनने कहीं उसको हाथ लगा देता, कहीं उसका हाथ और लग जाता तो तुम क्या करते? मैं बताता हूं तुमको क्या करते हम। इम्तियाज जलील का जवाब सुन। तू उत्तर प्रदेश का मंत्री होगा। अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। कोई हिजड़े नहीं है, कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। दोस्तों, कल से एक वीडियो टीवी के ऊपर, खबरों में, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ वो वीडियो फैल रहा है और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि बिहार के पटना में एक बुर्खा नशीन हमारी बच्ची वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक सर्टिफिकेट लेने के लिए जब गई तो वो लड़की पूरी तरह से बुर्खे में थी, नकाब था, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उस मुख्यमंत्री ने सारी हदों को पार करते हुए वो बच्ची को सर्टिफिकेट देने के बाद अपने हाथ से उसके चेहरे का नकाब नीचे खींच दिया। आप सोचिए कि हमारी बच्ची के साथ जो नकाब में आई, जिसका इख्तियार है वो क्या पहने क्या नहीं पहने, और अगर मुख्यमंत्री किसी राज्य का हमारी बुर्खापोश बच्ची का नकाब अपने हाथ से खींचता है तो सोचिए वहां पर जो आम गुंडे मवाली है उन्हें क्या संदेश गया होगा कि मेरा मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच रहा है तो मैं भी यह जुर्रत कर सकता हूं। उससे ज्यादा और एक शर्मनाक बात, उत्तर प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से जब यह पूछा गया तो वो वीडियो भी आप देखिएगा। बेशर्मी की सारी हदों को लांघते हुए वो मंत्री, भाई साहब या तो नीचे उतर जाए, एक नीचे उतर जाए आप लोग, अगर खामोश नहीं खड़े रहना सकते, या नीचे बैठिए, पीछे वहां पे भी लोगों को देखने दीजिए। स्टेज पर जो लोग कॉर्नर पे खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए, साइड हो जाइए। भाई साहब, आप लोग अगर नीचे बैठे तो पीछे वाले लोगों को भी दिखेगा उसमें। नीचे बैठ जाइए, बैठिए, शाबाश, बैठिए, आराम से बैठिए, पीछे वाले लोगों को भी दिखेगा उसमें। जज़ाकल्लाह, आप बात सुन रहे हो, बैठिए। आपको मुझे सुनना है। चलिए, बहुत अच्छे, बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। देखिए, वक्त कम है और अगर मैं पूरा वक्त इसी बात के अंदर लगा दूं कि यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, तो शायद वो वक्त हमारा आपको उठाने और बिठाने के अंदर ही चला जाएगा। मैं कुछ अहम बातें आप लोगों के बीच करने के लिए आया हूं।
तो वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, मैं खास तौर से अपनी मां बहनों के लिए ये बताना चाह रहा हूं कि जब उसको ये बताया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम बच्ची का नकाब अपने हाथ से खींच लिया, तो वो मंत्री का बयान वो वीडियो में सुनिए आप, देखिए आप। वो कह रहा है कि क्यों इतना बवाल कर रहे हो, सिर्फ नकाब तो खींचा है, अगर इधर उधर कहीं हाथ लगा देता तो तुम क्या करते। यानी कि उस मंत्री की पोती के बराबर एक बच्ची के बारे में वो ये कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने नकाब खींचा है तो बवाल क्यों कर रहे हो, अगर उनने कहीं उसको हाथ लगा देता, कहीं उसका हाथ और लग जाता तो तुम क्या करते। मैं बताता हूं तुमको क्या करते हम। इम्तियाज जलील का जवाब सुन। तू उत्तर प्रदेश का मंत्री होगा, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। कोई हिजड़े नहीं है, कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है, जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता। चाचा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है इसके अंदर। एक हद होती है मेरे भाई। लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविज़न वाले ये दिखाए कि इम्तियाज़ जलील की ज़बान घिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है, तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देके दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है करके। उसमें सियासत अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन अगर हम आज ऐसी घटनाओं का अगर हम विरोध नहीं करें तो ये समझ लो, ना तो तुम्हारे लिए कोई कांग्रेस का नेता खड़े रहने वाला है, ना उद्धव ठाकरे खड़े रहने वाला है, ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना शरद पवार। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आपको इस मुल्क का मानती नहीं है। अगर कोई इनका विरोध अगर कोई कर सकता है, कोई इनकी आंख में आंखें डालकर जिस लहजे में इनको जवाब देना है, अगर वो लहजे में जवाब देने की ताकत अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी के अंदर है, किसी नेता के अंदर है, तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर है। अब एक और बात भी सुन ले, बिहार के मुख्यमंत्री तेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश के मंत्री तेरे लिए भी। क्या है? कुछ लातों के भूत
बातों से नहीं मानते। जिस भाषा में उनको समझ में आती है उसी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो मेरा जवाब ये है कि अभी सियासत की मस्ती है, अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा।